जी, नेक्स्ट है कि हेल्थ केयर इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो है हेल्थ केयर सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, क्या सिचुएशंस है, कैसे सर्कमस्टांसेस है, ठीक है, कैसे हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया में क्या रोल करता है, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट हैं, एक बार ये टेबल आपकी बुक में भी है, आप एक बार इसको चेकआउट करो, ठीक है। ये कहता है कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड एंड इज़ अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स। अप्रोक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई इज़ इन एवरी ईयर, ठीक है। तो ये कहता है कि इंडिया जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो मेडिकल कॉलेज है जो वो इंडिया के अंदर है, ठीक है। और इंडिया जो है वो डॉक्टर्स को एवरी ईयर जो डॉक्टर्स है वो सबसे ज़्यादा जो है इंडिया प्रोड्यूस करता है। मिनिमम मतलब लगभग जो है 30,000 के आसपास जो है डॉक्टर्स एवरी ईयर हर साल जो है वो क्वालिफाई होके जाते हैं, ठीक है, क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर। In 1950 there was only 2017, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन इंडिया। In 1991 there was 11,174 hospitals and in 2017 the number of grew to 23,583, ठीक है। तो ये कहता है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर जो है सब्सिक्वेंटली यानी कि लगातार जो है वो बढ़ रही हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनका अगर हम एक मतलब आइडिया लगाएं तो जो 1950 जो है उस टाइम पे जब हमारा इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ था 1947, उसके बाद यानी कि 1950 में 3 साल के बाद जो है तो गवर्नमेंट कॉलेज जो ये गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितने थे, लगभग 2000 के आसपास थे, ठीक है, और 2000 के आसपास थे, ठीक है। फिर 1991 में जो है इनकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ गई थी, 11,000 के आसपास हो गए, और 2017 में देखा तो 23,500 के अक्रॉस थी, ठीक है। अब क्या चला हुआ, अब 2021 चल रहा, तो क्या है कि इनकी जो स्ट्रेंथ है यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो जो है बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल tourists from many countries. They come for treatment in some of the hospitals in India that compare with the best in the world. ये कहता है कि इंडिया में जो है ना कि मेडिकल टूरिस्ट का मीनिंग क्या होगा कि घूमने वाले जो घूमने फिरने के लिए आते हैं मेहमान, वो टूरिस्ट लोग आते हैं, तो वो टूरिस्ट हैं। लेकिन क्या कि मेडिकल टूरिस्ट का मीनिंग यहाँ पे आ गया कि वो यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं इंडिया में। क्यों, रीज़न क्या है इसके पीछे कि जो वर्ल्ड के अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वो इंडिया में भी मतलब बहुत सारे ऐसे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे मतलब अच्छा इलाज किया जाता है, तो वहाँ से फॉरेन कंट्रीज से लोग यहाँ पर अपना इलाज कराने आते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल्स अच्छे हैं लेकिन जो यहाँ पर फ़ीस है वो बहुत कम है, इस वजह से फ़ॉरेन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में लोग यहाँ पर इलाज करवाने थे ताकि उनका जो पैसा है वो कम लगे, ठीक है, मनी जो है वो बचे, इसलिए इनको यहाँ पे मेडिकल टूरिस्ट जो वर्ड है इसका यूज़ किया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन्स इन द वर्ल्ड एंड इज़ आल्सो ए लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन्स, ठीक है। तो कहता है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है मेडिसिन्स जो है प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा मेडिसिन जो बनाता है वो इंडिया बनाता है, ठीक है, वर्ल्ड में। और जो है एक्सपोर्ट मतलब जो है उनको एक्सपोर्ट भी करता है मेडिसिन्स को, ठीक है, एक बहुत बड़ी अमाउंट में, ठीक है, तो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई इंडिया के जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी अच्छी बातें। अब अच्छी बातें हम एक सिंगल पॉइंट में देखें तो क्या हो गया कि हर साल कम से कम भी 30,000 जो डॉक्टर हैं वो पास आउट होके जाते हैं, यानी कि डॉक्टर्स की हमारे पास कोई कमी नहीं है, ठीक है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो लगातार जो है टाइम टू टाइम जो है बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स की भी हमारे पास कोई कमी नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि जो मेडिकल टूरिस्ट है ये कहें कि भी अच्छे हॉस्पिटल्स भी हमारे इंडिया में हैं कि फ़ॉरेन कंट्रीज से लोग भी यहाँ पर जो है इलाज करवाने के लिए आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया कि मेडिसिन्स में भी जो ये है ये थर्ड लार्जेस्ट तीसरे नंबर पर जो है
सबसे बड़ा कंट्री है, तीसरे नंबर पर आता है मेडिसिन बनाने में वर्ल्ड में, ठीक है। और अच्छा एक्सपोर्टर भी है, ठीक है, मेडिसिन्स का। तो ये आ गई इसके अंदर। तो इसमें हम मतलब हेल्थ केयर सिस्टम में मतलब कोई कमी नहीं है, हमारे डॉक्टर्स भी हैं हमारे पास, मेडिसिन्स भी हैं हमारे पास, हॉस्पिटल्स भी हैं हमारे पास, ठीक है, और अच्छा इलाज भी है हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी रीज़न। अब इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, यानी कि इसके कुछ हैं नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं हमारे पास जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि मोस्ट डॉक्टर्स settled in urban area, people in rural areas have to travel long distance to reach a doctor. The number of doctors with respect to the population much less in rural areas. तो ये कहता है कि जो डॉक्टर, बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो क्या है, वो अर्बन एरिया में यानी कि शहरों में जाकर रेजिडेंस कर लेते हैं शहरों में, ठीक है, और वहीं पर अपने मतलब जो हेल्थ के फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। तो फिर जो रूरल एरिया में जो लोग हैं उन लोगों को अपने इलाज के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब दूर चल के आना पड़ता है, शहरों में पहुंचना पड़ता है एक डॉक्टर तक पहुंचने के लिए, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस जो है उनको कवर करना पड़ता है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरिया, तो मतलब रूरल एरिया की जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो डॉक्टर है उनकी स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है कि अबाउट 5 lakhs पीपल डाई फ्रॉम द tuberculosis every year, ठीक है। दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस। almost 2 million cases of malaria are reported every year and this number isn't decreasing। ये कहता है कि भी कम से कम मतलब 5 लाख के आसपास जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ मरते हैं किससे, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी से मरते हैं, ठीक है, हर साल टीबी से मरते हैं। नंबर ऑफ ऑलमोस्ट अनचेंज, मतलब कि इंडिपेंडेंस के बाद से जो ये स्ट्रेंथ है, जो ये नंबर के ऑफ स्ट्रेंथ है ये कम नहीं हो रही, ठीक, हर साल इतने लोग मरते ही हैं, 5 लाख के आसपास जो लोग हैं वो मरते ही हैं, ठीक है। 2 मिलियन केसेस, 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया, नहीं 2 मिलियन का मीनिंग हो गया कि 20 लाख, कम से कम 20 लाख जो लोग हैं वो मलेरिया के जो हैं वो रिपोर्टेड किए जाते हैं हर साल, ठीक है। द नंबर इजंट डिक्रीजिंग, तो ये नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है ये कम नहीं होते, ठीक है। तो अब हॉस्पिटल्स चाहे भले ही कितने भी ज़्यादा बन जाए लेकिन जो कैंडिडेट होते हैं इलाज करवाने लिए उनकी जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। वी मतलब यानी कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल 21% of all communicable diseases are waterborne, for example डायरिया, worms, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कहता है कि हम जो है एक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जिसको बोलते हैं, मतलब कि एक अच्छा मतलब स्वच्छ पानी जो है वो हम प्रोवाइड नहीं कर पाते सभी लोगों को, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो सबको हम जो है अच्छे स्वच्छ पानी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाते, क्लीन वाटर प्रोवाइड नहीं कर पाते, ठीक है, पीने लायक बात। तो जो 21% जो डिजीज़ होती है, जो बीमारियां होती हैं वो किससे होती हैं, वो सिर्फ वाटर की जो है वाटर से उत्पन्न होती है, वाटर बोर्न होती है, यानी कि वाटर से बनी होती हैं, ठीक है। तो एग्जांपल हो गया कि डायरिया हो गया, वॉर्म्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सारे जो बीमारियां हैं किस होते हैं, ये अच्छा पानी न मिलने की वजह से होती हैं, ठीक है। Half of all children in India do not get adequate food to eat and are अंडर न्यूट्रिस्ड, ठीक है। तो ये कहता है कि जो इंडिया के अंदर आधे से ज़्यादा जो चिल्ड्रन होते हैं या हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन, आधे चिल्ड्रन जो हैं स्ट्रेंथ में उनको जो है खाना जो है अच्छा नहीं मिल पाता, ठीक है। और क्या है कि उनको ये कहते हैं ना कि फुल न्यूट्रिशंस से प्रोवाइड जो फूड होता है वो उनको नहीं मिल पाता, इसी वजह से जो है वो ज़्यादा बीमारियां या इलनेस जो है या कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हेल्थ हमारे इंडिया के जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी यहाँ पर अब हमारे पास पॉइंट आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम बोथ कॉलम्स, यानी कि हमने जो ये कॉलम्स पढ़े थे इनको ये हमें समझ आ गई कि क्या था, कि इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स जो हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया का है उनको बताया है, ठीक है।
अब जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो उनको चाहिए रहता था विद ऑल द पॉजिटिव एलिमेंट्स वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू पीपल। तो ये ड्रॉबैक्स तो हमारे पास आ गई थी ना, कि ये कॉलम हमने पढ़े थे, नेगेटिव पॉइंट से ये पता चल गया था कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो पीपल को हम प्रॉपर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्यों, इसके पीछे जो रीजंस हैं वो बताए हैं। क्या है, फर्स्ट रीज़न है कि लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, यानी कि कोई भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर्स है वो क्या है, वो अपना सिर्फ रूरल एरिया में काम ना करके अर्बन एरिया में जाके अपनी रेजिडेंस बना लेते हैं और वहीं पर जो है हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, या फिर फॉरेन कंट्रीज़ में चला जाते हैं, ठीक है। तो ये लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है कि करप्शन। तो करप्शन यानी कि हेल्थ केयर सिस्टम को मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए अगर गवर्नमेंट या फिर मतलब कुछ फैसिलिटीज़ देती भी है या कुछ मनी वगैरह अलॉट करती है, तो उसमें इतना करप्शन आ जाता है कि भाई अगर बाई चांस 2 करोड़ के आसपास अगर हमें जो है हेल्थ सिस्टम के लिए मिलते हैं, तो नीचे तक आते आते यानी एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब ऐसे नीचे तक आते आते मुश्किल से 20 लाख के आसपास ही पैसा बचता है। तो ये मतलब करप्शन ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है, इस वजह से हेल्थ केयर सिस्टम है वो अच्छा नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉपुलेशन, ठीक है। तो मतलब हम चाहे अपने हेल्थ केयर सिस्टम को कितना ही अच्छा बेटर करने की कोशिश कर ले, कितना ही फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर ले, जब तक मतलब हमारी पॉपुलेशन है वो हेल्थ केयर सिस्टम्स के कंपैरिजन में जो है वो बढ़ती ही जा रही है। तो ये पॉइंट जो है मेन बनता है। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है इस वजह से जो है हेल्थ केयर सिस्टम जो है उनमें कमी कहीं ना कहीं रह ही जाती है, ठीक है। अब ये कहता है कि आवर कंट्री हैज़ द मनी। अब मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है, कि कंक्लूजन ये निकलता है कि आवर कंट्री हैज़ द मनी, हैज़ द नॉलेज एंड पीपल विद एक्सपीरियंस। हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास नॉलेज भी है, पीपल जो वो मतलब एक्सपीरियंस्ड पीपल भी हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, हेल्थ केयर जो स्पेशलिस्ट हैं वो लोग हो गए, ठीक है। बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, लेट अस अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो मतलब जो नेसेसरी जो हेल्थ केयर है अवेलेबल हम नहीं करवा पा रहे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करें, हम क्या करेंगे, हमें स्टोरी पढ़नी पड़ेगी हकीम शेख की, ठीक है। इसको करेंगे हम कल के वीडियो में। ओके, आज के लिए इतना ही।